रियल नंबर कहा, और जो हमारे पास रिलेशन है वो हमें ये दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक ध्यान रखना सेट को, यानी सेट क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और ये ध्यान रखना हम रिलेशन क्या दे रखा है, और फिर बताना है कि ये नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ही क्या ट्रांजिटिव है, ये हमें बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहला रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको बता रखी है कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हो, कोई एक एलिमेंट लिखते हो, और एलिमेंट कहाँ से लिखते हो, किसी भी या जो सेट हमें दे रखा होगा। ठीक है, हमने ए एलिमेंट लिया, कहाँ से लिया, जो हमें सेट दे रखा। सेट क्या दे रखा, हम रियल नंबर का सेट, यानी हमारे पास जो ए है वो क्या है, रियल नंबर का एक सेट है, रियल नंबर का सेट, रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये रिलेशन का ध्यान, इस रिलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम रिलेशन बनाना चाहो तो क्या बनेगा रिलेशन, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। सबसे पहले हम वन लो, अगर हमने वन लिया तो जो हम अगर बी का मान लेंगे, यहाँ बी का जो मान होगा वो एक के, ठीक है ना, या वन का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, वन के स्क्वायर के बराबर, यानी जब वन का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, वन होगा। अगर हमने टू लिया, ठीक है, तो टू का स्क्वायर करेंगे तब जा क्या होगा, फोर आएगा। ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हमने यहाँ वन लिया तो हमने वन का स्क्वायर करा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, फिर हमने टू लिया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ टू का क्या हो गया, फोर हो गया। ठीक है, यानी जो पहली जो संख्या है वो या तो बी के बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। फिर हमने लिया थ्री, तो थ्री का हमने स्क्वायर करा कितना होगा, नाइन। ठीक है, थ्री लिया एक ही जगह, क्या लिया, थ्री, एक ही जगह थ्री लिया, और बी क्या लिया, इसका स्क्वायर कर दो। ऐसे ये रिलेशन हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये ठीक फ्रेंड्स, ये जो हमारा रिलेशन आया वो इस टाइप से क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और यहाँ हम ये नहीं है कि वन टू थ्री यही लेंगे, रियल नंबर का सेट है, हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम बटे हुई संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आसान करने के लिए ये पूर्णांक ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो सबसे पहले हमने ए बिलोंग्स टू ए लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अनुसार रिफ्लेक्सिव के अनुसार क्या होना चाहिए कि ए का ए से ही रिलेशन, मतलब ए का ए से यानी स्वयं का स्वयं से जो रिलेशन है वो होना चाहिए आर में। ठीक है, तो स्वयं का स्वयं से रिलेशन आर में है या नहीं है ये देखेंगे। सिर्फ यहाँ देख रहे हैं हम कि वन का वन से रिलेशन आर में है, बाकी और किसी का नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैं टू लिया तो टू बिलोंग्स टू ए तो है, लेकिन अगर हम ना यहाँ टू और टू लेने लगे तो क्या ये आर में है, देखो टू टू बिलोंग्स टू आर है क्या, तो ये टू टू बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, वन को छोड़ दो, देखो वन तो वन का स्क्वायर वन होता है। ठीक है, तो वन वन तो इसमें रिलेशन में है, बट टू फोर तो यहाँ है, लेकिन यहाँ टू टू होना चाहिए, यानी यहाँ अगर टू टू हम इसमें बिलोंग करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, वरना ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हमें कोई दो एलिमेंट चाहिए, और दो एलिमेंट कहाँ से होने चाहिए, वो दो एलिमेंट होने चाहिए जो हमें सेट दे रखा है। मान लो सेट क्या दे रखा, ए दे रखा, और ए क्या है, रियल नंबर का सेट है, ये हमें दे रखा। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि ए वन ए टू बिलोंग करने चाहिए आर में। ठीक है, और ए टू ए वन भी बिलोंग करने चाहिए आर में, ये हमें कंडीशन दे रखी थी। तो चेक करेंगे, मान लो हमने लिया, ये लिया मान लो टू फोर। ठीक है, टू फोर दो एलिमेंट लिए, तो ये तो बिलोंग कर रहे हैं आर में। ठीक है, लेकिन क्या फोर टू बिलोंग करेंगे आर में, नहीं करने के, यहाँ लगा देंगे चिन्ह। क्यों नहीं करने के, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए सेकंड वाले एलिमेंट से, जो हमारे रिलेशन यहाँ दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर किसके, सेकंड एलिमेंट से। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो ये फोर है, ठीक है, ये ग्रेटर देन आ रहा टू से। ठीक है, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ए लेस देन इक्वल
बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ 4 ग्रेटर देन 2 हो, जबकि होना क्या चाहिए था, 2 लेस देन इक्वल 4 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मतलब ये वाला रिलेशन होना चाहिए था। तो ये इसमें नहीं होगा, इस प्रकार ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में हमें कोई 3 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स थर्ड कंडीशन मान लो। थर्ड कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट में चाहिए, यानी A1, A2 और A3, ये बिलोंग करनी चाहिए A से। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस कंडीशन के अनुसार फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन आर्म होना चाहिए, और दूसरा और तीसरे का एलिमेंट रिलेशन आर्म होना चाहिए, फिर फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन भी आर्म होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखना है, आप कोई से भी एक एलिमेंट ले लो, कोई सा भी 2 4 ले लो। अगर हमने 2 4 लिया तो 2 और 4 ये हमने कहां से ले लिए, इस सेट ए से ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि अगर मैं 2 4 लिया, 2 4, तो ये तो आर्म होगा ही होगा, लेकिन इस आगे यानी 4 से आगे क्या होगा, मान लो ये 4 और 4 का क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो ये 16 भी आर्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 4 लिया मैंने और 4 का स्क्वायर, इसके इस रिलेशन के अनुसार। ठीक है, इस रिलेशन के अनुसार 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो हमने 16 ले लिया, तो 4 और 16 तो शायद इसमें होगा आगे जाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन 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 क्या, फर्स्ट और लास्ट 2 और 16 क्या बिलोंग करेगा आर्म, नहीं करने का स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 और 16 आर्म बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है, वो a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, वो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो ए लिया हमने, देखो ए तो हमने 2 ले लिया, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यहाँ 4 आना चाहिए था स्टूडेंट, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, यहाँ क्या 16 है। इस प्रकार ये 2 और 16 ये इस रिलेशन में नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ऐसे ही होगा जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, इस सेट रखा हम 1 2 3 4 5 6 एज आर ए बी रिलेशन, और रिलेशन ऐसा है कि बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें चेक करना कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लेते हैं, कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कहां से लेंगे, किसी एक सेट से लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन आर्म होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन आर्म होगा या नहीं होगा, तो हम यहाँ चेक करेंगे जो हम रिलेशन दे रखा है। जो हमारा आर होगा वो क्या होगा, हम जो ए एलिमेंट है वो कहां से ले रहे हैं, इस सेट से लेंगे। तो हमने यहाँ से 1 लिया, तो 1 हमने ले लिया, लेकिन जो बी के प्लेस पर आएगा, बी की जगह आएगा, वो क्या होगा कि ए में 1 ऐड करके तब आएगा। देखो बी की जगह क्या होगा, जो हमने ए लिया है उसमें +1 करने पर तब जाकर बी की जगह लिखा जाएगा। यानी 1 में जब हम 1 करेंगे तो कितना होगा, 2, ये आना चाहिए। अगर हमने 2 लिया तो 3 आना चाहिए, क्योंकि हम ए में हम 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार 3 लिया तो 3 + 1 करेंगे तो कितना जाएगा, 4। इसी प्रकार 4 लिया, 4 + 1 करेंगे कितना जाएगा, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम 5 लेंगे तो 5 और 6 आना चाहिए। फिर हम 6 लेंगे तो 6 और 7 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम ये लेने के लिए बस इतना ही ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 7 यहाँ है नहीं, तो अपना 5 लिया, 5 + 1 कर दिया, 6, ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो यहां से अगर हम 1 लिया बिलोंग्स टू ए एलिमेंट,
तो 1 और 1 बिलोंग्स टू आर्म होना चाहिए। देखो 1 और 1 है क्या आर्म? नहीं है, तो यहां लिखेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम ये प्रूव कर देंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 और 1 हमारे रिलेशन में कभी नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन सिमेट्री। सिमेट्री में हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे a1 a2 बिलोंग्स टू a, तो हम a1 a2 की जगह 1 और 2 ले लो। 1 और 2 बिलोंग्स टू a ले लिया। जब हमने 1 और 2 बिलोंग्स टू a लिया, तो सिमेट्री के अनुसार 1 और 2 बिलोंग करने चाहिए r में। तो 1 और 2 तो r में है, बट 2 और 1 2 और 1 क्या बिलोंग करेंगे r में? नहीं करने स्टूडेंट्स, 2 और 1 r में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है ए की, तो सेकंड वैल्यू जो आएगी वो फर्स्ट में प्लस 1 करने के बाद तब आएगी, तो इसलिए ये आर में नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। थर्ड थर्ड में हम कोई 3 एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 एलिमेंट अपनी इच्छा से ले लो कोई से। मान लो मैंने 1 2 और 3 बिलोंग्स टू ए लिया, जो हमने सेलेक्ट कर रखा उससे लिया हमने 1 2 3। ठीक फ्रेंड्स, तो 1 और 2 बिलोंग करनी चाहिए आर में, तो 1 और 2 तो बिलोंग करेंगे आर में, कर रहे हैं, और 2 और 3 भी बिलोंग करने चाहिए आर में, तो ये भी कर रहे हैं 2 3। बट फर्स्ट और लास्ट क्या बिलोंग करेंगे आर में? नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड सेकंड क्या पहले इसको जो शुरू की वैल्यू हो उसको प्लस 1 करने के बाद तब आना चाहिए, यानी यहाँ 2 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 और 3 इस रिलेशन आर में कभी भी होने के नहीं। ठीक है, कभी भी इसमें होने के नहीं, तो ये क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव, यानी आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताना हम so that the relation R in R defined as AB A less than equal B is reflexive and transitive but not symmetric। हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिलेशन हमें इधर रखा है और सेट हमारा ये है R, यानी रियल नंबर का सेट और रिलेशन हमारा ये है। ठीक है, इसके अनुसार हमें इसे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है और सिमेट्रिक ये नहीं है ये भी हमें दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ अगर हम रिलेशन ले, रिलेशन हमारा क्या होगा? अगर हमने 1 लिया तो 1 भी ले सकते हो, क्यों? क्योंकि हमें जो ए लेना है वो क्या होना चाहिए? बी से छोटा या बी के बराबर होना चाहिए, इसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ 2 लिया तो 2 भी होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन है, यानी 3 लिया तो 3 भी 3 3 भी होगा, 4 लिया तो 4 4 भी होगा, 5 लिया तो 5 5 भी होगा। इसी प्रकार अगर हम 1 और 2 1 और 2 भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 और 3 भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो ए होगा वो बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इस प्रकार ये हमारा रिलेशन आगे तक बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे इसमें क्या होंगे? बहुत सारे रियल नंबर होंगे, रियल नंबर का ऐसा एक पेयर होगा, बहुत सारे होंगे, तो हमें ये रिलेशन ध्यान रखना ए लेस देन इक्वल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? कोई हम एक एलिमेंट आर से लेंगे, रियल नंबर से। ठीक है, या इसे कुछ और मान लो, ए मान लो, कोई एक सेट ए मान लो। ठीक है ना, यानी 1 बिलोंग्स टू ए, 1 लिया हमने ऐसा, तो 1 और 1 बिलोंग करने चाहिए आर में। ठीक है, 1 1 बिलोंग करने चाहिए आर में, तो 1 और 1 बिलोंग कर रहा आर में। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम मान लो 2 और 2, यानी अगर हम 2 लिया तो 2 बिलोंग्स टू ए हो, तो 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो देखो 2 2 भी सब बिलोंग करेगा आर में। इसी प्रकार 3 3 बिलोंग करेगा आर में, 4 4 भी करेगा बिलोंग आर में। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ये है, तो यहाँ लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आर क्या है? रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्री, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं?
सिमेट्रिक के लिए हम कोई दो एलिमेंट लेते हो, ठीक है फ्रेंड्स। मान लो हमने 1 और 2 दो एलिमेंट के लिए ए से, तो 1 और 2 बिलोंग करने चाहिए आर में। देखो 1 और 2 तो बिलोंग करेंगे आर में, करेंगे, लेकिन 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि जो पहला फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ क्या है, 2 ग्रेटर देन 1 सा, ठीक है ना, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड, हमें दिखाना ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट लेने हो, ठीक है। मान लो मैं 1 और 2 पहले ए से ले लिए, ठीक है। तो 1 और 2 ये बिलोंग करने चाहिए आर में, बिलोंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो या से छोटा हो लेकिन बड़ा ना हो, तो ये आर में होगा ही होगा। उसके बाद 2 और 3, 2 और 3 बिलोंग करने चाहिए आर में, तो 2 और 3 बिलोंग करेंगे आर में, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर हो या उससे छोटा हो लेकिन बड़ा ना हो। इसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट नहीं 1 और 3 बिलोंग करने चाहिए आर में, तो 1 और 3 बिलोंग करेंगे आर में, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है, ठीक है ना, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है वह, तो ये इस कंडीशन को क्या कर रहा, फुलफिल कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। बट सिमेट्रिक आर इज नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट्स।